सिक्स्थ क्लास की एक बच्ची की स्कूल पहुंचते ही अपनी असेंबली के टाइम पर तबीयत खराब हो जाती है। टीचर उसे दवाई देती है, फीवर बढ़ जाता है तो टीचर कहती है कि बेटा आज तुम घर चले जाओ, घर जाके रेस्ट करो, जल्दी चले जाओ, कल स्कूल आ जाना टाइम पर। तो वो बच्ची जो है टीचर की बात मानकर घर जल्दी चली जाती है। घर जाकर बाहर के गेट से ही अपनी मम्मी को आवाज़ लगाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। आवाज़ लगाते लगाते वो अंदर के कमरे तक पहुंचती है। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। खिड़की से वो देखती है कि उसकी माँ किसी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में कमरे में ही मौजूद थी। कुछ ही सेकंड्स के बाद अंदर से एक ज़मींदार आदमी बाहर निकल कर आता है और थोड़ी देर बाद उसकी माँ भी जो है बाहर आती है। आकर अपने बेटे को पूछती है कि तुम आज स्कूल से इतनी जल्दी कैसे आ गई। तो वो कहती है कि मैम ने कहा था कि तुम्हें बुखार है, इसलिए तुम घर चली जाओ और आराम करो। और उसके बाद उस 6 साल की बच्ची के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ नीरा माटा और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं सच्ची घटना के माध्यम से। ये घटना है 2022 दिसंबर की। एक लड़की जो कि 6th क्लास में पढ़ती थी, उसकी माँ उसे एक दिन कहती है कि बेटा मेरे को आज किसी शादी में जाना है, मैं शाम तक आऊँगी, इसलिए तुम स्कूल की छुट्टी कर लो। वहीं उसके पिता जो है वो मजदूरी किया करते थे। दोनों माँ बाप उसे यही कहकर जाते हैं कि घर में जो पीछे गायें मौजूद हैं उनके चारे का इंतज़ाम तुम्हें करना है और आज स्कूल नहीं जाना और घर में किसी और को आने भी मत देना और कहीं नहीं जाना, सिर्फ चारे का इंतज़ाम कर और गायों को चारा डाल देना। उसकी बेटी कहती है ठीक है। पिता सुबह काम पर निकल जाते हैं। माँ जो है वो एक शादी में गई हुई थी। इसके बाद थोड़ी ही देर बाद जीतन नाम का एक व्यक्ति जो है वो घर पर आता है, जिसका असली नाम जितेंद्र यादव बताया गया। वो कहता है कि बेटा तुम्हारी माँ ये कहकर गई थी कि चारा जो है खेतों से ले लेना, खेतों में जाकर चारा इकट्ठा कर लो और फिर आकर पशुओं को डाल देना। वो जीतन को चाचा कहकर बुलाती थी और उसके बाद वो जो है चारा इकट्ठा करने के लिए खेत में जाती है। खेत में चारा इकट्ठा करने के लिए जाती है तो एक व्यक्ति उसके मुंह पर जो है हाथ रखकर उसे धक्के से दूर कहीं जंगल की साइड ले जाता है। उसे मारता पीटता है और उसे ये कहता है कि अगर तुम चीखी चिल्लाई तो देख लेना तुम्हारा मैं क्या हाल करूँगा। और वो जो है पूछती है कि आखिरकार आप मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहे हैं। उसके बाद वो जंगल में काफ़ी देर तक जो है उसके साथ घिनौनी हरकतें करता है। उस लड़की का, उस छोटी सी बच्ची का रेप करता है। उसके मुंह में एक लकड़ का टुकड़ा जो है वो डाल देता है ताकि उसकी आवाज़ किसी को उसके चीखने की आवाज़ सुनाई ना दे। सिर्फ इतना ही नहीं, वो यहीं नहीं रुकता। ये करने के बाद वो देखता है कुछ ही घंटों बाद कि अब जैसे 11-12 बजे बच्ची जो है दोपहर के वो खेत में गई थी, अब 3 बजे का लगभग समय था। आसपास देखता है कोई है तो नहीं, क्योंकि वो बच्ची जो थी अब अधमरी हालत में थी। इतना कुछ उसके साथ जो है हो चुका था, लेकिन अभी भी वो जिंदा थी, उसकी सांसें चल रही थी। ईख की लकड़ के साथ जो है वो उसकी दोनों आंखें तक फोड़ देता है। उसके बाद भी वो लड़की जिंदा रहती है, उसकी सांसें फिर भी चल रही होती हैं। तो एक रस्सी बनाकर उसका गला दबा करके उसे वहीं पर मार देता है। उसके बाद उसकी लाश को उठाकर एक पास ही में लगती नहर के पास जाता है। जब देखता है कि शाम का समय अब हो चुका है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो चुका है, सर्दियों का समय है, अंधेरा जल्दी हो जाता है। लगभग 5-5:30 बजे के करीब नहर के पास जाकर मिट्टी खोदता है और उस बच्ची की लाश को उसके अंदर दबा देता है और ऊपर उसे लकड़ियों से ढक देता है और अपने घर वापस आ जाता है। वहीं दूसरी ओर उस बच्ची के माँ बाप उसे लगातार ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, लेकिन बच्ची का कोई अता पता जब नहीं चला तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की गई। तो पुलिस वालों ने कहा कि 24 घंटे तक वेट कीजिए, अगर फिर भी बच्ची नहीं मिलती है तो हम देखेंगे। उसके बाद जब बच्ची नहीं मिली, 3 दिन हो चुके थे, दोबारा से माँ बाप पुलिस स्टेशन में जाते हैं और कहते हैं कि हमें इन 5 लोगों पर शक है। पुलिस जो है उन 5 के 5 लोगों को उठाती है, जिनमें से एक होता है जितेंद्र यादव, जो वहीं का एक ज़मींदार था। उसको जब पुलिस स्टेशन लेकर आती है, सख्ती से उससे पूछताछ की जाती है, तो वो बताता है कि किस तरीके से मैंने ही जो है बच्ची को वहाँ से किडनैप कर उसका बलात्कार कर जो है उसे मार डाला था।
अभी बच्ची को दूसरी ओर परिवार के लोग ढूंढ ही रहे थे और उस नहर किनारे जब वो पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर अभी जो मिट्टी है वो ताज़ी ताज़ी खुदी हुई लग रही है। उसे खोदते हैं तो देखते हैं कि ये क्या है, तो बच्चे की लाश है। इतने में जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो तोते की तरह सब कुछ उगल देता है कि किस तरीके से इस बच्ची ने मुझे इसकी माँ के साथ आपत्तिजनक स्थिति में जो है संबंध बनाते हुए देख लिया था। मेरा जब भी मन करता, जब इस बच्ची का पिता चला जाता था तो मैं इसके घर में जाकर इसकी माँ के साथ ही रहता था, जिसके चलते उसने जब ये देखा तो मेरे मन में डर था कि ये बच्ची कहीं किसी को बता ना दे, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। ये सच्ची घटना है बिहार की और ये दिखाने का मकसद आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि छोटे बच्चों का खास ख्याल रखें, पेरेंट्स उनकी काउंसलिंग ज़रूर करें और कहीं भी अगर आप बाहर उसे भेज रहे हैं तो उन्हें समझा कर भेजें कि किसी की भी बातों में भी ना आएँ। ये वीडियो आप देख रहे हैं सच्ची घटना के माध्यम से। जिसने भी अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे जाकर भी चैनल को फॉलो लाइक ज़रूर करें। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे यानी नीरा माटा के साथ सच्ची घटना के माध्यम से। धन्यवाद।